गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए जो एक रनर फैमिली में पढ़ा रहा था यूनिट थर्ड में, उसी का डिस्कस हम करने चल रहे हैं। उसमें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे पढ़ते थे कि सजावट वाले पौधे, ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल, यानी कि कुछ मेडिसिन किस पौधे से दवाई बनाई जाती है, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या क्या होते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में होते हैं। द फैमिली हैव अ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस आर फॉलोइंग। ये बहुत छोटे होते हैं और कुछ में इसमें ऐसी होती है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। एकोनिटम कैस्मेटम कैस एकोटिनम कैस्मेथम, इसको बोलते हैं बनबालॉन्ग, इसको बोलते हैं, यानी कि ये जंगली एक प्रकार का घास होता है, जिसके प्रकार से हम इसको बनाते हैं क्या, मेडिसिन। यहाँ पे द रूट ऑफ द प्लांट ऑफ दिस प्लांट इज द सोर्स ऑफ द ड्रग। इसमें जो होते हैं, इसका जो रूट होता है, रूट समझ रहे हैं ना, जड़ तना पत्ती, तो रूट की बात हम कर लेते हैं। जो हमारा रूट होता है, उसका जो प्लांट है, उस प्लांट का जो सोर्स, यानी उसी रूट से ही हम इसको ड्रग प्राप्त करते हैं। एंड द क्या हो जाता है, एकोनाइट, इसको एकोनाइट कर दिया जाता है। एकोनाइट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि वल्गैरिस टाइप में होते हैं, जैसे एनिमोन को बोलते हैं, एनिमोन पल्सेटिल्ला, इसको बोलते हैं एनिमोन पैसेटिल्ला, को ही हम बोलते हैं वल्गैरिस। सेम उसी के अकॉर्डिंग होते हैं एकोनाइट। इट इज द यूज, क्या होते हैं, रिमेटिस इज द इंटरनल पेन, यानी कि ये इसकी जो दवाइयाँ होती है वो हम बनाते हैं किसमें, इंटरनल पेन, यानी कि हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कोई भी कहीं भी लगभग सर से लेकर के पैर तक इंटरनल, यानी कि सर के अंदर, यानी कि बॉडी के हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का पेन होता है तो पेन हमारा सही कर देता है। और दूसरा चीज इसमें होते हैं कि अदर, यानी कि जो कोई ब्लड होते हैं, ब्लड से अगर कोई भी डिजीज होते हैं तो वो इसमें इसमें ही हम दवा के जब हम यूज करते हैं तो इसमें दवा सही हो जाता है। अब एनोम, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनोम पल्सेटिल्ला क्या होते हैं। ये होते हैं, दिस इज द हर्ब विच इज गिव, यानी इसका भी जो मेडिसिन होता है बनाया जाता है कैसे, इज नोन एज, क्या बोलते हैं, पल्सेटिल्ला। इसको हम बोलते हैं वुल्गारिस में आते हैं। और वुल्गारिस में आने के लिए ये कौन से कप के होते हैं, ये बटर कप के होते हैं। क्या कहलाते हैं ये बटर कप के होते हैं। उसके बाद इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये प्लांट अगर हम किसी भी अगर इसकी दवाइयाँ बनाते हैं तो इसको दवाइयाँ किस में यूज किया जाता है, नर्वस सिस्टम में किया जाता है। हमारे अगर नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसी दवा का ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। और मेंस्ट्रुअल ट्रबल ऑफ वुमेन, यानी कि लड़कियों में, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड्स में भी ये दवा इन्वॉल्व किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लीमेटिस ट्रिलोबा। क्लीमेटिस ट्रिलोबा भी होते हैं। द मेडिसिन ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, इसमें लेप्रोसी एंड ब्लड डिजीज, यानी कि लेप्रोसी की यूज करने का मतलब यह होता है कि कहीं कहीं हमारे बॉडी में, जैसे कि हाथ में हो जाते हैं, यहाँ पे स्पॉट पड़ जाते हैं, किसी किसी इस जगह पे हो जाते हैं, किसी किसी के बैक साइड में हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, जैसे कि व्हाइट स्पॉट दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी को बोलते हैं लेप्रोसी। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं रोडेंकुलेसी एक्वाटिक, यानी कि ये क्या होते हैं, जलधनिया, यानी कि ये लगभग लगभग एक्वाटिक, यानी कि जलीय होते हैं। और जलधनिया, यानी कि जलधनिया खाने वाला जल, जो बात करते हैं हम कल कहिए थे। इट इज द यूज मेडिसिनलिटी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, इसके कारण हमको कौन सा रोग हो जाता है, अस्थमा का रोग हो जाता है। उसके बाद हम इसमें जो, ये तो मान लीजिए मेडिसिनल प्लांट की बात हम यहाँ पे कर ली। हम अब बात करने चल रहे हैं ऑर्नामेंटल, यानी कि सजावट वाली दवाइयाँ का तो हम काम कर दिए। अब हम काम करने चल रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट में होते हैं जो सजावट वाले पौधे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट। और ऑर्नामेंटल प्लांट में सबसे पहले क्या होते हैं, क्लीमैटिस पेनिकुलेटा। क्लीमैटिस पेनिकुलेटा एक प्रकार के प्लांट होता है, और जिसका यूज हम क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं, यानी कि ये ग्रोन करता है एज, कहाँ पे, ऑर्नामेंटल, फॉर इट इज द ब्यूटीफुल फ्लावर, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं। ये दिखाई पड़ते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास तो यहाँ पे है नहीं, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर इसको हम गूगल पे सर्च करेंगे तो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर, यानी कि उसके जो स्पॉट होते हैं। पहली बात, स्पॉट की बात हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, स्पॉट की बात हम लेप्रोसी में करेंगे। यहाँ की बात हम करते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर की टाइप का होता है, ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है, ये इस टाइप का होता है फ्लावर। इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है वो उभरा हुआ स्वैलन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार निगेला डोमेसिना।
ये भी एक प्रकार का प्लांट होता है, इसको भी सजावट के लिए हम यूज करते हैं। ग्रोन इज द गार्डन, ये लगभग नॉर्मली ग्रोन में, नॉर्मली गार्डन में ये ग्रोन कर जाते हैं, ग्रोन यानी कि उगते रहते हैं। और नंबर 3 हम यहाँ पे बात करते हैं स्पाइस यील्डिंग, यानी कि कुछ हमारे पत्ते ऐसे होते हैं, कुछ हमारे पेड़ यानी कि ट्रीज इस तरीके से होते हैं जो कि मसाले के रूप में काम किया जाता है, मसाला बनाने के लिए। उसमें हम बात करते हैं निगेला सैटिवम। तो निगेला सैटिवा जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं काला जीरा। जो काला जीरा को हम यूज करते हैं अपने घर में बनाने में, सब्जी में जब बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं काला जीरा। द सीड आर द यूज इज द कंटीनेंस स्पाइस, यानी कि ये मसाले में ज्यादातर यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइसी। अब हमारा यहाँ पे आज ये पूर्ण रूप से हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या, रैनकुलेसी फैमिली ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी दूसरी वाली फैमिली के लिए बात करेंगे। अब आप बताइए इसको, चाहे हम फेबेसी पढ़ाए चाहे जो पढ़ाए, आप जो भी हमें बता देंगे उसको हम पढ़ाएं, लेकिन हम इसके नेक्स्ट वाली फैमिली के नाम हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आज इतना ही टॉपिक इतना है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो इसमें आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहे हैं तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम आपकी उसको सॉल्यूशन को हम ढूंढ सकें।